Hello to all nursing aspirants. I welcome you all on this platform GDC Nursing Classes. तो आज हम बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज CPR. ठीक है, तो कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में आज जो है हम इस क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन बेसिक लाइफ में भी हम लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी तरीके से हम इस टेक्निक को यूज़ करके किसी इंसान की लाइफ जो है सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अबाउट CPR, जो हमने टॉपिक लिया है एक सब्जेक्ट से, दैट इज नर्सिंग सब्जेक्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. ठीक है, बेसिकली इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फेस करने को मिल जाते हैं. लाइक हमसे रेशियो पूछ लिया जाता है कंप्रेशन का एंड ब्रीदिंग का, है ना. तो इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निक या फिर डेप्थ, कितने इंचेस हम जो है कंप्रेशन करेंगे, ठीक है, और इसकी क्या क्या टेक्निक और क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एकदम सही CPR के. तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारा CPR क्या है. तो CPR इज ऑल्सो नोन एज BLS. एंड व्हाट इज BLS? दैट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट. ठीक है, तो CPR इज ऑल्सो नोन एज BLS. CPR को हम BLS भी कह सकते हैं. नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की बात करें तो CPR इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर विच इज डन व्हेन समवन्स ब्रीदिंग एंड बीटिंग स्टॉप्स. यानी कि ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जो कि यूज किया जाता है कब? जब किसी पर्सन की ब्रीदिंग और बीटिंग बंद हो जाती है. यानी कि जब उसको ब्रीद नहीं हो रहा है और उसका हार्ट बीट होना बंद हो जाए, तब हम इस प्रोसीजर को, इस टेक्निक को यूज करते हैं. तो इसका पर्पस क्या है? अगर बात करें कि पर्पस हम क्या पढ़ेंगे, तो CPR प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स अंटिल हेल्प अराइव्स. यानी कि कोई पेशेंट है या कोई इंसान है, किसी को CPR हम दे रहे हैं, तो उस CPR को देने का हमारा पर्पस होगा कि हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन है, जो बॉडी के मेन ऑर्गन्स हैं, उन तक ऑक्सीजन जो है पहुंचे. क्यों? कब तक? तब तक कि जो हॉस्पिटलाइज या फिर कोई मेडिकल टीम है, वो प्रोफेशनल लोग उस तक ना पहुंचे, वो ट्रीटमेंट ना शुरू कर दे तब तक. ठीक है, बाकी अगर बात करें एम की, कि क्या एम होता है हमारा CPR का, तो टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स. यानी कि बेसिकली हार्ट और लंग्स का जो फंक्शन है उसको क्या करना है? रीस्टोर करना है. उन्होंने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो हमें इस कोशिश से, यानी कि CPR की कोशिश से, ये जो लंग्स और हार्ट का फंक्शन है उसको दोबारा से रीस्टोर करना है. ठीक है, बात करते हैं इंडिकेशंस की, कि क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं CPR के. CPR को हम कब कब दे सकते हैं? तो सबसे पहले अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया हो, लाइक कोई हार्ट पेशेंट है और उसको एकदम से कार्डियक अरेस्ट आया है, तो CPR की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसको क्या कर सकते हैं? रेस्क्यू कर सकते हैं. ठीक है, और अनरेस्पॉन्सिव है हमारा कोई इंसान है, कोई हम लोग जा रहे हैं मार्केट में और हमने देखा कोई इंसान लेटा हुआ है, बहुत मतलब उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो अनरेस्पॉन्सिव है. ठीक है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम उसको जाके देखें. अगर हमें लग रहा है कि वो अनरेस्पॉन्सिव है, तो हम, अगर हमें CPR के बारे में पता है, तो हम इस टेक्निक का यूज करके उसकी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग एंड पल्स. और अगर किसी इंसान की जो ब्रीदिंग है और पल्स है वो बंद हो गई है, एब्सेंट है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं प्यूपिल डायलेटेड. यानी कि जो हमारी आई के अंदर प्यूपिल्स होती हैं उनका डायलेटेड होना. ठीक है, नेक्स्ट इज अगर कोई शॉक में चला गया है, तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, किसी को अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसके गले में कुछ फंस गया है, तो भी हम CPR करते हैं. ठीक है, हैंगिंग या फिर ड्राउनिंग. ठीक है, इन सब कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? CPR.
ठीक है, ये हमारे क्या है इंडिकेशन सीपीआर की कि कब कब हम सीपीआर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस ऑफ सीपीआर, यानी कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो बनाई गई है किससे रिलेटेड, सीपीआर से। तो जो अकॉर्डिंग टू AHA 2010 में क्या हुआ था, जो AHA है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी। क्या गाइडलाइंस दी थी कि कुछ चेंजेस लाए थे, चेंज द सीक्वेंस ऑफ CPR ABC टू CAB, यानी कि उन्होंने ABC टू CAB हमारा टेक्निक यूज किया था। पहले क्या होता था, 2010 से पहले क्या गाइडलाइंस थी कि सबसे पहले हम एयरवे देंगे, ठीक है, फिर ब्रीदिंग, ठीक है, फिर क्या है हमारा सर्कुलेशन। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू AHA जो 2010 में हमने देखने को मिला था गाइडलाइंस, तो CPR की गाइडलाइंस चेंज हुई थी ABC टू CAB, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो A से हमें देखने को मिलता है एयरवे, B इज ब्रीदिंग एंड द C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन, ठीक है। तो ये जो टेक्निक थी ABC वाली, ये हम यूज करते थे कब, 2010 तक, ठीक है। लेकिन 2010 के बाद जो हमारी न्यू गाइडलाइंस आई है वो आई है CAB, ठीक है। तो CAB इज सबसे पहले हम कंप्रेशन करेंगे, देन एयरवे एंड एट लास्ट दैट इज ब्रीदिंग, ठीक है। तो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है CAB, यानी कि कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू AHA, ठीक है, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन से। तो फिर हमारा इधर लिखा भी है ऑलरेडी कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। अब हमारा क्या हुआ है CAB में, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टेप्स, कि CPR के कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। CPR के स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हमें सीन सेफ्टी, यानी कि अगर हम किसी पेशेंट को CPR दे रहे हैं तो हमें पब्लिकली सब कुछ नहीं करना है, उसकी सीन सेफ्टी का ध्यान रखना है और ये हमारी प्रायोरिटी होती है। लाइक अगर हम किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और हमने देखा कि वहाँ पे कोई अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है या कोई इंसान है वो एकदम से बेहोश होके गिर गया है, ठीक है, तो और हमने देखा कि उसको उठा के कि वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और हमने सोचा कि हम CPR की टेक्निक यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये नहीं है कि जहां वो गिरा है वहीं पे हम CPR करना शुरू कर देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। हमें सबसे पहले उसको एक साइड में लेके जाना है और सीन सेफ्टी करना है। सीन सेफ्टी का मतलब होता है कि उस पर्सन को प्राइवेसी मेंटेन करानी है और साइड में लेके जाना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा सीन सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज चेक अनरेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि सबसे पहले हम बात करें तो अनरेस्पॉन्सिवनेस हमें फिर चेक करनी है आफ्टर सीन सेफ्टी, कि पेशेंट जो है अनरेस्पॉन्सिव है या रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि एडल्ट में हम कैसे रेस्पॉन्ड चेक करते हैं। तो अगर अबव 8 ईयर है कोई इंसान या कोई बच्चा जिसकी उम्र 8 ईयर से ज़्यादा है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, शेक एंड शाउट मेथड, यानी कि उसको शेक करेंगे और शाउट मेथड यूज करेंगे उसका रिस्पॉन्ड देखने के लिए। अगर कोई चाइल्ड है जो कि क्या है 1 to 8 ईयर का है और अप टू प्यूबर्टी, रबिंग द पाम एंड सोल ऑफ द चाइल्ड, यानी कि उसकी क्या करेंगे, रब करेंगे उसकी पाम और सोल, ठीक है। इस तरीके से हम उसका क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड चेक करेंगे। अगर इन्फेंट है तो लेस देन 28 डेज का कोई छोटा बच्चा है तो उसमें क्या करेंगे, स्ट्रोक द इन्फेंट, इन्फेंट को स्ट्रोक करेंगे, ना कि उसको शेक करेंगे। डू नॉट शेक, शेक हमें नहीं करना है इन्फेंट को, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप हमारा आने वाला है एक्टिवेट द
EMS यानी कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि कॉल फॉर हेल्प, यानी कि अपने आसपास जो लोग हैं उनसे हम बोल सकते हैं कि कॉल फॉर हेल्प, और कॉल फॉर एम्बुलेंस एंड कॉल बेल। अगर आपको लगता है कोई इमरजेंसी बेल है आपके आसपास तो हम उसको भी प्रेस कर सकते हैं, किस लिए, क्या एक्टिव करने के लिए, EMS। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ हमारा जो स्टेप होगा दैट इज चेक पल्स एंड ब्रीदिंग। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पल्स और ब्रीदिंग चेक करेंगे उस पेशेंट की। नेक्स्ट अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में हम कैरोटिड पल्स यूज करते हैं। 5 to 10 सेकेंड सिर्फ हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक इमरजेंसी प्रोसीजर हो रहा है, ये नहीं कि पूरा 1 मिनट लेंगे उसकी पल्स जो है फील करने के लिए, नहीं, 5 to 10 सेकेंड लेंगे हम कैरोटिड फील करने के। अगर कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड में सबसे पहली प्रायोरिटी हम उसकी कैरोटिड फील करेंगे, लेकिन अगर हमें कैरोटिड फील नहीं हो रही है तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी जाएगी फिमोरल की तरफ। ठीक है, फिर हम फिमोरल उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट इन्फेंट की बात करें तो ब्रेकियल। अगर इन्फेंट में हमें बोला गया है कि इन्फेंट में हम पल्स कैसे चेक करेंगे, तो हम ब्रेकियल साइड से चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इफ पल्स एंड ब्रीदिंग एब्सेंट एंड प्रेजेंट, यानी कि अब हम दो क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि अगर पल्स और ब्रीदिंग एब्सेंट है तो क्या करेंगे और अगर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर एब्सेंट है तो CPR स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, अगर पल्स और ब्रीद एब्सेंट है तो CPR करेंगे। देन स्टार्ट कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन को स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज AED, अगर उससे भी बात नहीं बन रही है तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का हम यूज करते हैं। अगर बात करें कि पल्स प्रेजेंट है लेकिन ब्रीदिंग एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीदिंग, यानी कि रेस्क्यू ब्रीदिंग उसको प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ पल्स प्रेजेंट है और ब्रीदिंग एब्सेंट है। ठीक है, तो अगर बात करें कि पल्स और ब्रीदिंग प्रेजेंट है तो हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज CAB फॉर्मूला, यानी कि कैब जो हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैब है उसका फॉर्मूला हम कैसे, क्या उसका नेचर, क्या कंप्रेशन। तो C फॉर कंप्रेशन, जिसका पर्पस क्या होता है, टू मेंटेन द सर्कुलेशन। जो कंप्रेशन हम प्रोवाइड करते हैं CPR में तो उसका जो पर्पस है दैट इज टू मेंटेन सर्कुलेशन। ठीक है, नेचर क्या होना चाहिए CPR का, कंप्रेशन का, सॉरी, हार्ड होना चाहिए, फास्ट एंड कंप्लीट रिकॉइल। जब हम CPR प्रोवाइड कर रहे हैं और कंप्रेशन दे रहे हैं पेशेंट को तो उसका जो नेचर है वो हार्ड होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, और जब हम दे रहे हैं तो पेशेंट की चेस्ट कंप्लीट रिकॉइल होनी चाहिए। कंप्लीट रिकॉइल मतलब जितना डेप्थ है नीचे जा रहा है उतना वापस ऊपर आके दोबारा नीचे जाना, दैट इज कंप्लीट रिकॉइल। ठीक है, नेक्स्ट अवॉइड एयर एंड वाटर मैट्रेस, यानी कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट है और उसको एयर या वाटर मैट्रेस उसके नीचे जो है लगी हुई है तो हमें वो हटाना है, क्योंकि हमें हार्ड सरफेस पे कंप्रेशन देने हैं, वो ही इफेक्टिव होंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कंप्रेशन देने का। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्ड सरफेस यूज होगा, फास्ट कंप्रेशन रेट एंड चेस्ट शुड सेम बैक टू इट्स कम बैक टू इट्स पोजीशन, यानी कि जब हम कंप्रेशन दे रहे हैं तो हार्ड सरफेस पे दे रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन जो है फास्ट होने चाहिए। ठीक है, और जो चेस्ट है वो वापस आनी चाहिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, दैट इज रिकॉइल। ठीक है, अगर चेस्ट जहां है कंप्रेशन देने के बाद उसकी जो चेस्ट का वो है रेज होना, वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आना चाहिए। ठीक है, दैट इज इफेक्टिव कंप्रेशन। नेक्स्ट अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में हमारा एडल्ट और चाइल्ड में एट स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम पे हम दे सकते हैं और इक्वल टू द निप्पल लाइन। ठीक है, मोस्ट कॉमन अगर बात करें तो लोअर स्टर्नम पे हम क्या करते हैं, कंप्रेशन देते हैं। ये है लोकेशन ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, ओके, तो ये एक इमेज है जिसमें हमने चेस्ट को बताया है, दिस इज निप्पल लाइन एंड ये हमारा चेस्ट लाइन है। तो इस पोजीशन पे क्या है, हम कंप्रेस करेंगे, किसमें, एडल्ट और चाइल्ड में। ठीक है, अगर बात करें इन्फेंट में तो इन्फेंट में हम
ये निपल लाइन है उससे जस्ट नीचे, जस्ट बिलो द निपल लाइन, ठीक है। इन्फेंट में हम ऐसा करने वाले हैं। तो सेम यहाँ पे लिखा है कि इन्फेंट में हम क्या करेंगे, स्टर्नम एंड जस्ट बिलो द निपल लाइन, ये लोकेशन होगी इन्फेंट में, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो एडल्ट में हम यूज करते हैं टू हैंड मेथड, यानी कि दो हाथ का यूज करके कंप्रेशन करते हैं, ठीक है। हील ऑफ द वन हैंड ऑन अदर हैंड ऑन टॉप विद द इंटरलॉकिंग द फिंगर्स, यानी कि जो हमारी पोजीशन होनी चाहिए ड्यूरिंग कंप्रेशन हैंड की, तो हमारी ये जो हमारी एक हील है ये दूसरे हाथ की हील पे जाएगी और इस तरीके से इंटरलॉक होगी हमारी, और ये कुछ इस तरीके से पोजीशन होगी। एल्बो हमारी स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर से प्रेशर आएगा, ठीक है। तो कभी भी हमें ऐसे ये नहीं करना, एल्बो हमेशा स्ट्रेट रहती है ड्यूरिंग कंप्रेशन, तभी हमारा इफेक्टिव माना जाता है कंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें चाइल्ड में, तो चाइल्ड में वन हैंड एंड टू हैंड मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। इन्फेंट की बात करें तो रेस्क्यूअर पे होता है, अगर एक रेस्क्यूअर है तो टू फिंगर कॉमनली यूज, यानी कि एक रेस्क्यूअर है तो टू फिंगर इस तरीके से यूज किया जाता है, और अगर टू रेस्क्यूअर है तो टू थंब इन एनसर्कलिंग हैंड टेक्निक को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेप्थ। हाँ, तो डेप्थ की बात करें कि कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो एडल्ट में एटलीस्ट 2 इंचेस या फिर 2 to 2.5 इंचेस हम क्या करते हैं डेप्थ कंप्रेशन की। चाइल्ड में अबाउट 2 इंचेस, यानी कि 1.5 to 2 इंच। नेक्स्ट इन्फेंट की बात करें तो 1.5 इंच to 1 to 1.5 इंचेस। ये सब क्राइटेरिया है जो हमें फॉलो करना है डेप्थ के लिए कंप्रेशन की। अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तभी आप इफेक्टिव सीपीआर दे सकते हैं, यानी कि इफेक्टिव कंप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ कंप्रेशन, कि क्या रेट से हमें कंप्रेशन देने, कितने कंप्रेशन देने। तो 100 कंप्रेशन पर मिनट फॉर ऑल, यानी कि 100 कंप्रेशन तो हमें देने ही देने हैं। और अगर बात करें मैक्सिमम तो 100 to 120 कंप्रेशन हम 1 मिनट में दे सकते हैं, ठीक है। एयरवे, अब हमारा एयरवे की बात करते हैं कि ओपन द एयरवे। जब हम बात करते हैं सीपीआर की तो हमारा एयरवे ओपन रहना चाहिए, यानी कि अगर एयरवे ही ओपन नहीं होगा तो पेशेंट ब्रीद नहीं, मतलब इफेक्टिव ब्रीदिंग नहीं होगी, ठीक है। तो मेथड की बात करें कि एयरवे को ओपन कैसे कर सकते हैं, तो हमारा हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, एक मैन्यूअर होता है जिसको यूज करते हैं, दैट इज हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, यानी कि हेड टिल्ट यानी कि हेड डाउनवर्ड एंड चिन अपवर्ड, इस तरीके से पोजीशन होती है। जब कोई पेशेंट इंट्यूबेट होता है उस टाइम पे भी हम ये वाला मैन्यूअर यूज करते हैं, ठीक है। तो हेड बैकवर्ड एंड चिन अपवर्ड, ठीक है, इसको यूज करके। नेक्स्ट इज हमारा जॉ थर्स्ट, ठीक है। जॉ थर्स्ट होता है हमारा इन केस ऑफ एनी ट्रॉमा, यानी कि जब कोई ट्रॉमा हुआ हो तब हम क्या यूज करते हैं, जॉ थ्रस्ट, ठीक है। और बात अगर करें कि हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट की, तो अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या हेड इंजरी है तब हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें ब्लीड या फिर इंजरी होने का और ज्यादा खतरा है, ठीक है। तो जॉ थर्स्ट की बात करें तो कोई ट्रॉमा है, लाइक एक्सीडेंट अगर किसी का हुआ है, या फॉल फ्रॉम एनी हाइट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सर्वाइकल इंजरी, हेड इंजरी, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, जॉ थर्स्ट की हेल्प कर सकते हैं। क्या करने के लिए, एयरवे ओपन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग हम कैसे देंगे, माउथ टू माउथ दे सकते हैं, ठीक है, माउथ टू नोज एंड माउथ टू स्टमक, ये सब हम क्या कर सकते हैं, इन तरीके से ब्रीदिंग दे सकते हैं। अगर इफेक्टिव ब्रीदिंग की बात करें तो गिव ब्रीद ओवर 1 सेकेंड, वॉच फॉर चेस्ट राइज एंड अलर्ट फॉर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, यानी कि 1 सेकेंड के लिए हमें क्या करना है, ब्रीद देना है, फिर चेस्ट राइज का देखना है कि चेस्ट राइज हो रही है या नहीं, लेकिन अलर्ट रहना है किससे, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन से।
बेसिकली क्या है कि कोई पेशेंट जो है वो एस्पिरेट भी कर सकता है, तो जो उसके माउथ से एस्पिरेशन आ सकता है, वॉमिटस आ सकता है, तो उसके लिए भी हमें अलर्ट रहना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्रेशन, वेंटिलेशन एंड यूनिट रेट। अगर बात करें रेशो की तो 30:2, ठीक है। कंप्रेशन और वेंटिलेशन का जो रेट होगा वो होगा 30:2, यानी कि अगर हमारे पास ये एडल्ट में देखा जाएगा, ठीक है, 15:2, 2 रेस्क्यूअर है, तो हमारा चाइल्ड एंड इन्फेंट में होगा, ठीक है। 30:2 1 रेस्क्यूअर में देखा जाता है, ठीक है। कि बात करी एडल्ट में तो अगर 1 या 2 रेस्क्यूअर है तो भी हमारा 30:2 रेशो जाएगा कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का। नेक्स्ट बात करें कि अगर नियोनेट की बात करें तो नियोनेट में हमारे 90 कंप्रेशन एंड 30 वेंटिलेशन जाएंगे, तो 30:1 हमारा रेशो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट है इंपॉर्टेंट कि कब कब हम स्विच कर सकते हैं अगर 2 रेस्क्यूअर है। अब थक जाएगा कोई बंदा कंप्रेशन करते करते, ठीक है, तो हम कब कब उसका रोल स्विच कर सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ रेस्क्यूअर बिटवीन कंप्रेशन एंड ब्रीथ, यानी कि जो कंप्रेशन कर रहा है और ब्रीथ प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को, उनके बीच की हम कब पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, आफ्टर 2 मिनट और आफ्टर 5 साइकिल ऑफ CPR, यानी कि या तो 2 मिनट बाद या तो 5 साइकिल CPR की होने के बाद, ठीक है। और अगर AED यूज हो रहा है तो व्हेन एनालाइजिंग द रिदम, तब हम रिदम चेक करते हैं, तो उस टाइम पे हम जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रेस्क्यू ब्रीदिंग विदाउट चेस्ट कंप्रेशन, कि चेस्ट कंप्रेशन के बिना हमें रेस्क्यू ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं। गिव 1 ब्रीथ 6 to 8 सेकेंड इंटरवल के बीच में देनी है, 8 to 10 ब्रीथ्स पर मिनट हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें एक ब्रीथ हम 6 to 8 सेकेंड के इंटरवल पे दे रहे हैं तो 1 मिनट में हम 8 से 10 ब्रीथ दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्क्यू ब्रीदिंग विदाउट चेस्ट कंप्रेशन विद द यूज ऑफ एडवांस एयरवे। एडवांस एयरवे को यूज करते हुए हम कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, तो एडल्ट की बात करें, गिव 1 ब्रीथ 5 to 6 सेकेंड इंटरवल एंड 10 to 20 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगी अगर एक ब्रीथ हम 5 to 6 सेकेंड के इंटरवल पे दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर 3 to 5 सेकेंड की एक ब्रीथ हो रही है तो 12 to 20 ब्रीथ होगी कितने, 1 मिनट में, ठीक है। इन्फेंट या फिर चाइल्ड की बात करें तो गिव 1 ब्रीथ 2 to 3 सेकेंड इंटरवल, यानी कि 2 से 3 सेकेंड के इंटरवल में हमें एक ब्रीथ देनी है और 20 to 30 ब्रीथ्स हो जाएगी हमारी कितनी देर में, 1 मिनट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ब्रीदिंग का है कि कितने इंटरवल में हमें ब्रीथ देना है या एक ब्रीथ हमें कितने इंटरवल में रिपीट करनी है, उस हिसाब से हम 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग देना है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था CPR, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक नॉलेज से था, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हमें एग्जाम में पढ़ के जाना है क्योंकि हमसे रेशियो पूछ लिया जाता है कंप्रेशन और वेंटिलेशन का, ठीक है। और डेप्थ पूछ लेंगे या कोई टेक्निक पूछ लेंगे इस CPR से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक के सारे नोट्स एंड PPTs हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, आप हमारे साथ वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।